ये हवा नहीं, ये आंधी है। और भ्रष्टाचारियों से कह दो ये गांधी है। गांधी परिवार हम लोगों के दिल में है। प्रियंका गांधी 5 लाख। प्रियंका गांधी की एक ऐसी आंधी चलेगी कि उसमें बाकी सब प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी आई थी तो उसने भी अपने वादे किए थे, तो काम जमीन पे जो है वो नहीं दिखाई पड़ता है। पोस्टर बैनर पे खूब काम दिखाई पड़ता है, बट जमीन की बात की जाए तो जमीन पे नहीं दिखाई पड़ता है। मतलब गजब का डंका है। देश की 543 लोकसभाओं में से रायबरेली एक ऐसी लोकसभा है जिसने राजनीति के तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। 1952 में बनी इस लोकसभा से पहली बार फिरोज गांधी सांसद बने थे, तो 2019 में और 2014 में भी जब मोदी लहर अपने प्रचंड पर थी तब भी यहाँ से कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। ये रायबरेली का इतिहास है कि यहाँ पे तमाम ऐसी उठापटक रही हैं जिनकी राजनीति में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती, चाहे वो इंदिरा गांधी का यहाँ से हटना हो जिस पे कोर्ट ने फैसला दिया था, चाहे राजनारायण का यहाँ से बनना हो जिन्होंने इंदिरा गांधी को चुनौती दी थी। ये तमाम उठापटक का गवाह रायबरेली रहा है। लेकिन 2024 में रायबरेली का सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ से लोकसभा का चुनाव कौन लड़ेगा, कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा के रास्ते उच्च सदन पहुँच चुकी हैं। और हम रायबरेली में लोगों से ये बातचीत कर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका रुझान क्या है। 2024 का क्या लग रहा है आपको? 2024 में भी यहाँ से कांग्रेस ही निकालेगी अपनी सीट, क्योंकि कांग्रेस के कुछ ऐसे कार्य रहे रायबरेली में कि जिनके हम सब आभारी हैं। आपने तो पुराने भी कार्यकाल देखे होंगे, सोनिया गांधी से पहले वाले भी, कैप्टन सतीश शर्मा भी रहे हैं। हम इंदिरा गांधी जी के समय से भी देखते चले आ रहे हैं, और जो उपकार हम लोगों के प्रति गांधी परिवार का रहा रायबरेली के प्रति, वो हम भुला नहीं पाएंगे। इस बार रायबरेली से कौन कांग्रेस का उम्मीदवार? प्रियंका गांधी। वो तो कहीं नहीं रही हैं अभी तक। नहीं, वही लड़ेंगी और सब अन्य पार्टियों की जमानत जब्त हो जाएगी। प्रियंका गांधी की एक ऐसी आंधी चलेगी कि उसमें बाकी सब प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। आपने रायबरेली की, जब रायबरेली से विदा लिया सोनिया गांधी ने, तो उन्होंने एक पत्र लिखा रायबरेली की जनता के नाम, और उन्होंने एक बहुत भावुक अपील की कि आपने बहुत हमें स्नेह दिया है, प्यार दिया है, अब हमारे परिवार पे भी स्नेह बनाए रखिएगा। इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, गांधी परिवार ने रायबरेली के लिए बहुत कुछ किया है। आज भी एम्स हो या रेल कोच कारखाना हो, जिसकी वजह से रायबरेली गुलजार दिखाई दे रहा है कुछ हद तक। नहीं तो रायबरेली में कुछ बचा नहीं था, और आने वाले समय में भी ये रायबरेली पे अपना उपकार करते रहेंगे और रायबरेली को गुलजार करते रहेंगे। लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग को बराबर यहाँ से गांधी परिवार का हमको सांसद मिल रहा है, और इस बार भी गांधी परिवार का सांसद होगा। तो जैसे अमेठी बगल का जिला है आपका, बगल की लोकसभा सीट भी है, वहाँ से भी राहुल गांधी ने अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है, यहाँ से भी प्रियंका गांधी पेश नहीं कर रही है उम्मीदवारी, और चुनाव सिर्फ है, 15 दिन में आचार संहिता लगने वाली है। कैसे देखते हैं आप लोग रायबरेली को? देखिए, अब ये पार्टी तय करेगी, हम लोग पार्टी से जुड़े तो है नहीं, बट जो भी कांग्रेस का आएगा ऑब्वियसली मैं अपनी बात करूँ तो मैं उसी के साथ जाऊँगा। क्योंकि अगर आप रायबरेली की बात करते हैं उठा करके, तो रायबरेली में जो आज की पॉपुलेशन है या जो आज पब्लिक है, वो यहाँ पे जो उद्योग लगे, जो यहाँ पे इंसलरीज लगी इंदिरा जी के टाइम से, ITI लगी, पेपर मिल लगी, बहुत सारी चीज़ें लगी, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आकर के आज अपना भरण पोषण कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे थे। जब बीजेपी आई थी तो उसने भी अपने वादे किए थे, हमें भी एक टाइम पे लगा था, ऑफ कोर्स उसके साथ गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम ITI को दोबारा सुचारू रूप से करेंगे। पर आज की डेट में अगर उनकी बातें हटा दी जाएं तो काम जमीन पे जो है वो नहीं दिखाई पड़ता है। पोस्टर बैनर पे खूब काम दिखाई पड़ता है, बट जमीन की बात की जाए तो जमीन पे नहीं दिखाई पड़ता है। तो कहने वाले तो भाजपा तो ये भी कह सकते हैं कि भाई आपने हमें जिताया नहीं, हम क्यों काम करें? नहीं तो ठीक है ना, अगर आपके अंदर इस तरीके की, मतलब ये आपको इतने दिन बाद एक तो मौका मिला काम करने के लिए, और फिर आपके अंदर का इतना ईर्षा द्वेष है कि उन्होंने मुझे नहीं किया, मैं उनके लिए नहीं करूँगा, तो ये तो साफ शो करता है ना कि ह्यूमैनिटी तो आपके अंदर ही नहीं है। सिंपल चीज़, अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो एज ए ह्यूमन बीइंग आपको अगर कोई पोस्ट मिलती है तो आपको उसके लिए काम करना है ना। वो आपके कौन साथ में है, कौन अलग है, वो अलग की चीज़ हो जाती है। परिवार की जब बात आती है तो परिवार का जो मुखिया होता है, उस परिवार में कुछ बच्चे गड़बड़ भी होते हैं, तो ऐसा नहीं ना होता कि उस बच्चे को निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है कि तुमने तो परिवार के लिए कुछ किया ही नहीं। पिता तो हमेशा परिवार के लिए करता रहता है, जब तक वो जीवित रहता है आनंद पर्यंत करता रहता है। ठीक है, अब की बार देश को एक ऐसा पिता मिला है जो उसकी सैलरी आप भी जानते होंगे कि 1,80,000 है प्रधानमंत्री की,
करोड़ों के सूट हैं, तो कितना वो ज़मीन से गए हैं और कितना कर रहे हैं। अगर मैं ज़मीन से गया हूँगा तो मुझे ज़मीन के लोग दिखेंगे, ऑब्वियस सी चीज़ है। पहले अब उन्होंने अभी संसद भवन बनवा दिया, मेरी बात सुन लीजिए, संसद भवन बनवा दिया उन्होंने। कोरोना आया था ना, कोरोना में उन्होंने बताया ये हो गया वो हो गया, संसद भवन बनना जरूरी था। आज हमको वो 5 किलो राशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम देश को 5 किलो राशन दे रहे हैं। अभी आप लोग करते हैं कि देश में डंका बज रहा है। अभी 3 दिन पहले पासपोर्ट सर्वे का रिपोर्ट आया है कि हमारा देश इस समय मालदीव और सऊदी अरेबिया के नीचे आ गया है और रैंकिंग में 95 स्थान पे आ गया, मतलब एक रैंक भी नीचे घटा है। डंका किस हिसाब से बज रहा है कि 90 से हमको 80 आना चाहिए था, तो 90 से हम 95 पहुँच रहे हैं, मतलब गजब का डंका है। इतने सारे लोग हैं, अकेली लड़की आप खड़ी हो कांग्रेस का झंडा लेकर के। आपकी सांसद हैं सोनिया गांधी, नहीं प्रियंका गांधी। हैं? हाँ, प्रियंका जी होंगी। सोनिया जी रही लेकिन अब प्रियंका गांधी अब प्रियंका होंगी। गांधी, हाँ। सीधा सीधा प्रियंका गांधी। अब हाँ। किसी से कोई मतलब नहीं है? नहीं, क्यों, ऐसा क्या दिख गया प्रियंका गांधी में? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रहेंगी तो प्रियंका ही गांधी रहेंगी। प्रियंका गांधी ही रहेंगी। हाँ। तो आप क्यों चाहती हैं कि प्रियंका गांधी ही बने? बस ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि उनके विकास के लिए। अच्छा, हम्म, विकास करेंगी वो सोनिया हाँ। तो प्रियंका गांधी। हम्म। आप बताओ गुरु, पहले ये बताओ हमको, भाजपा का जो सबसे बड़े नेता अगर चुनाव यहाँ से लड़े तो भी हार जाएंगे? बिल्कुल हार जाएंगे। कौन यहाँ से लड़ेगा तो हार जाएगा, ये बताइए। कोई भी सर, क्योंकि मैं कहना चाहूँ कि हवा नहीं ये आंधी है, और भ्रष्टाचारियों से कह दो ये गांधी है। गांधी तो बहुत पहले से है, तो ये गांधी तो 2019 में भी थे। गांधी तो ये 2019 में भी थे ना, गांधी 2014 में भी थे ना, तो भी तो हार ही गए ना। अरे सर देखिए, उस समय मीडिया का मैं कहना नहीं चाहूँगा, नहीं, कहिए ना, खुल पर के ऐसा कहिए महाराज। ऐसा माहौल बना दिया गया हाँ। कि अब जो राहुल गांधी को पहले सोच लेना चाहिए था कि एक तरफ मैं ये भी कहूँगा कि पहले से थोड़ा सोच लीजिए, जैसी राजनीति, गंदी राजनीति कर रहे हैं ये लोग। राहुल जी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब वो यार, विदेश में पढ़ा हुआ आदमी ऐसे नहीं समझ नहीं पा नहीं रहा था। उनको मानसिकता हाँ। मानसिकता मीडिया के द्वारा, फिर और बहुत चीज़ों के द्वारा जो फिर तो यही कहते हैं ना भाजपा वाले कि वो समझ ही नहीं पाएंगे हिंदुस्तान को, वो विदेश में पढ़े बस हुए वो हैं। कहते हैं ना सर, आपके सामने आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए, हाँ। यहाँ पे इतनी जनता है, किसी भी जनता से पूछ लीजिए कि कौन ये है यहाँ का नेता। कौन है भाई यहाँ का नेता? राहुल गांधी। और राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़े तो प्रियंका जी। और प्रियंका जी ने मना कर दिया तो लड़ेंगे। हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? नहीं हो सकता। गांधी गांधी परिवार इस प्रदेश का और रायबरेली का यहाँ का एकदम सदस्य है। हमारे बड़े भाई राहुल गांधी हैं, प्रियंका जी बड़ी बहन है, और हमारी मां समान सोनिया गांधी जी हैं। वो अपने परिवार को छोड़ के कहीं और से चुनाव नहीं लड़ेंगी। सोनिया जी तो देखिए चली गई राज्यसभा, वो तो छोड़ के चली गई ना। तो बेटी को छोड़ के गई है ना रायबरेली। कहाँ, बेटी कहीं नहीं रही है। अरे नहीं, बेटी यहाँ रही है, हम लोग के दिल में है। गांधी परिवार हम लोगों के दिल में है। अच्छा, हाँ, इस बार प्रियंका गांधी उम्मीदवार प्रियंका बनेंगी? गांधी 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख और अगर राहुल गांधी मान लीजिए लड़ते हैं, राहुल गांधी 5 लाख पार। वो अब 13 रुपए की चीनी और 35 रुपए का पेट्रोल अब जनता नहीं चाहती है। जो स्मृति ईरानी जी बोल रही थी कि 13 रुपए का हम चीनी देंगे, 13 रुपए किलो चीनी देंगे और 35 रुपए किलो 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, तो वो अब जनता नहीं चाहती है। वही की जनता से आप पूछिए ना, मेठी जनता अरे से। हम तो वहीं से आ रहे हैं। इनको मिला 13 रुपए किलो चीनी मिली, आप पूछिए। अच्छा आप पूछिएगा हमसे। अब की बार कांग्रेस सरकार। आपके साथ ही कोई नारा नहीं लगा रहा है, अब बताइए मैं क्या करूं? लगाएंगे अब की बार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रायबरेली का तूफान, बदले जा रहा हिंदुस्तान, रायबरेली का तूफान, बदले जा रहा हिंदुस्तान, रायबरेली का तूफान, बदले जा रहा हिंदुस्तान। ये यहाँ पे जो भीड़ आई हुई है किराए पर की भीड़ नहीं है, ये उनके परिवार की भीड़ है। हम लोग उनके परिवार की तरह मेहनत से खड़े हुए हैं, सीना तान के हम लोग खड़े हैं और राहुल भैया के साथ साथ चलेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे। चाहे हम लोगों को सीने पे गोली खानी पड़े, हम लोग सीने पे गोली खाएंगे। राहुल गांधी को गोली बाद में लगेगी, पहले हमारे लगेगी गोली। इस सरकार से इतना त्रस्त हो चुकी है रायबरेली जनता। आप जानवर देख लीजिए, आज 4 डिग्री, रात में 12 बजे 4 डिग्री जब चला जाता है तापमान, तब यहाँ का आदमी जानवर खेत में अपने खेत में जाता है, भगाने जाता है, और वो जो नेता हैं वो आराम से मखमल के गद्दे पे सो रहे हैं। तो क्या है यहाँ का हिसाब किताब? ठीक है साहब। कौन आ रहा है? कौन है मजबूत यहाँ पे? ये तो मजबूत राहुल भैया रहे, पहले से रहा, कांग्रेस चले हैं। हाँ। अब वो बहुत चलक चाहिए। कांग्रेस से चलेगी चाहिए। बिल्कुल साहब। क्या लगता है 2024 में क्या होगा? 2024 में रायबरेली जिला जो है
वो सोनिया गांधी का ही रहेगा, क्योंकि पुराना यहाँ के जो लोग हैं कट्टरपंथी हैं कांग्रेस के पुराने से, तो यहाँ की सीट तो होगी, बाकी और जहाँ कहीं का हो तो वो अलग चीज़ है। कहा तो अमेठी के बारे में भी यही जाता था ना, 2019 में तो बदल ये गया। तो इंदिरा गांधी के ज़माने से चली आ रही ना, इंदिरा जी ने योगदान जो दिया था वही का सोनिया गांधी को मिला। ठीक है, तो ये तो बराबर रायबरेली की जनता जो भी चाहेगी वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी जो भी या प्रियंका गांधी जो भी लड़ेंगे नहीं, उन्होंने तो कह ही दिया कि मैं नहीं लड़ रही। हाँ, तो प्रियंका गांधी अगर आएंगे तो हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे और जिताएंगे भारी मतों से। आप लोगों की कोई डिमांड? रायबरेली के लोग क्या चाहते हैं? चाहे जो है कांग्रेस से आए, चाहे जो है कांग्रेस से, विकास पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है। नाम देखिए, नाम ये पिछले मतलब ये जब से 4G 5G आया है तब से ये नाम वाला खेल हुआ है ना। नाम तो पहले भी नहीं होते थे। मनमोहन सिंह के टाइम पे नाम था क्या? उसके पहले कितने नाम हुए, इतने प्रधानमंत्री बने, किसका नाम हुआ? मोरारजी के टाइम पे नाम था क्या? VP सिंह के टाइम पे नाम था क्या? चंद्रशेखर जी के टाइम पे नाम था क्या? मतलब ये नाम वाला खेल जो है ना, ये तो स्वांग है ना कि नाम से मुझे आना है। ये कोई फिल्म नहीं बन रही है। जैसे फिल्म होता है तो उसमें होता है कि शाहरुख खान का फ़ैन शाहरुख खान की ही मूवी देखेगा, सलमान का सलमान की आ जाएगा। ठीक है, ये कोई वो नहीं है राजनीति। और राजनीति का मतलब ये है कि हमारा घर है। ऑब्वियस सी चीज़ है ना कि हम हिंदुस्तानी कुछ चीज़ों पे, रामायण में हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं। रामायण में जैसे मेरे जीवन का एक ही सिद्धांत था, प्राण जाए प्रवचन न जाए। पहले के लोग अगर झूठ बोलते थे तो दोबारा सामने आने में शर्माते थे। आज का आदमी झूठ बोल के फिर कैमरे पे आता है और दूसरा आदमी आके कहता है वो जुमला था। तो मतलब फिर हिंदुस्तान की बात ही नहीं होनी चाहिए, फिर वो बात होनी चाहिए 15 लाख वाली बात कर रहे हैं? नहीं, 15 लाख की तो मैं बात ही नहीं करता। ठीक है, 15 लाख तो साफ साफ कह दिया जुमला, और हमें चाहिए भी नहीं 15 लाख रुपए। ED CBI की आदमी बात करता है, बिल्कुल उनके टाइम पे भी कहा गया था कि तो था। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस के टाइम पे बहुत मतलब सब बल्ले बल्ले था। बिल्कुल कांग्रेस के टाइम पे भी, जब ये जैसे आज का समय चल रहा है ना कि मोदी जी के बारे में आप जहाँ कुछ कहते हैं तो 4 लोग आपसे लड़ने को आ जाते हैं, ये कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ है। जब कांग्रेस को लोग कहते थे तो 4 लोग लड़ने पहुँच जाते थे, तो उन्होंने भी किया। कौन आ रहा है यहाँ पे? कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है। देखिए जरा पोस्टर क्या क्या लिए हैं। राहुल गांधी के साथ जुड़े और बने न्याय योद्धा। न्याय योद्धा बनेंगे आप? हैं? तो किसको वोट देंगे इस बार? कांग्रेस को देंगे। तो जो रायबरेली 1952 से ही लोकसभा का संसदीय क्षेत्र है, जो रायबरेली 1952 में फिरोज गांधी को संसद में भेजती है, वही रायबरेली की जनता अब 2024 में सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद ये चाहती है कि यहाँ से उम्मीदवार और कोई नहीं बल्कि प्रियंका गांधी ही बने। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।